सो हेलो 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आप लोग की एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे हमको निराश नहीं करेंगे और फुल मेहनत चालू हो गई होगी, है कि नहीं। कमेंट करके बताओ कितने लोग ने किया है। चलो मैं भी देखता हूँ यार, कितने लोग ने पढ़ाई की अपनी शुरुआत की है। ईमानदारी से कमेंट करके बताओ। और किसने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया और कितने दिन बच गए। मुझे पता है बहुत सारे लोग के तो एग्जाम शुरू भी हो रहे होंगे, विद इन 5 डेज, विद इन 10 डेज एग्जाम शुरू भी हो रहे होंगे और कुछ बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके भी होंगे। तो यार जरूर से कमेंट करना, क्योंकि देखो आपके लिए तो हम लगातार रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो मेहनत हम कर रहे हैं, हमको एग्जाम नहीं देना है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और अभी से नहीं, पिछले 5 साल से कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि हमने पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूस आपके लिए काम किया है और लगभग कितने दफा हमने आप लोगों के लिए पूरे चैप्टर्स साइंस के, मैथ्स के, सोशल स्टडीज के पढ़ा के अपलोड करके रखे हुए हैं। और इस साल भी न्यू बैच बना के न्यू वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कई सारे चैप्टर्स, मतलब पूरे के पूरे एंटायर चैप्टर्स लाइन से 1 2 3 4 करते करते हम पूरे हर चैप्टर्स को प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस में नए फॉर्म में नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपकी क्वालिटी और बेहतर हो सके। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर क्वालिटी है, ठीक है। तो एक टाइम था छोटा सा व्हाइट बोर्ड था, लेकिन अब क्वालिटी आप देख सकते हो कितना जबरदस्त क्वालिटी है, जिसमें हम आपके लिए लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया 8 स्टैंडर्ड की मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं, चैप्टर 15 तक पहुंच चुके थे। यानी इसके बाद सिर्फ और 3 चैप्टर है और फिर ये पूरा साइंस का टेंशन खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आप लोग भी पढ़ते रहना। तो चैप्टर नंबर 15 किसके बारे में था? साउंड के बारे में। एक लेक्चर ऑलरेडी कवर किया कि साउंड क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है साउंड को, एंड ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज का लेक्चर है सेकंड लेक्चर, जिसमें ये चैप्टर का जो भी बचे हुए टॉपिक्स है उसको देखेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा आज के इस वीडियो में। तो आप लोग बस एंड तक बने रहना वीडियो के, ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ट्यूनिंग फोर्क एक्सपेरिमेंट मैंने प्रीवियस में बताया था कि कैसे साउंड ट्रैवल करता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है साउंड एंड म्यूजिक, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो, साउंड का मतलब मैंने आपको बताया था कि साउंड इज एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस बाय हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। कहीं पे वाइब्रेशन हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो कभी आपने सुना है, सोचा है कि जो आप गाना सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं साउंड छुपा है, क्योंकि जो सिंगर गा रहा है वो भी कहीं ना कहीं आवाज है, यानी साउंड है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है, जो उस गाने को बहुत सुंदर बना देता है। क्योंकि अगर कोई गाना गा रहा है, उस पर कोई म्यूजिक नहीं है, तो वो नॉर्मल लगता है। जैसे मैं अगर गाऊं, मैं अगर कहूं तुम सासी, मैंने गाना गाया, ठीक है, एक लाइन बोला, तो वो उतना सुंदर नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर उसके पीछे कोई बीट्स लगा दे, कोई उसके हिसाब से गिटार बजाते हुए, पियानो बजाते हुए, फ्लूट बजाते हुए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए कुछ म्यूजिक साथ में लग जाए, तो गाने में क्या हो जाता है? चांद चांद लग जाता है, चार चांद लग जाता है कि नहीं। बहुत सुंदर गाना बजता है और इसीलिए वो गाना सुनने में हम लोग को मजा आता है। लेकिन जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, जो म्यूजिक है, कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपके साउंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो भी साउंड होता है वो एक जैसा निकलता है क्या? नहीं। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड का रिक्वायरमेंट हमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स में होता है। आप म्यूजिक इंडस्ट्री में देखो, कोई भी म्यूजिकल डायरेक्टर जो होता है या फिर कोई गाना बजाने वाला जो होता है, म्यूजिक बजाने वाला, उसको अलग अलग तरीके से साउंड निकालना पड़ता है। गिटार से ही वो चाहे तो 10 तरीके का साउंड निकाल ले, पियानो से ही वो 10 तरीके के साउंड निकाले। लेकिन ये कर कैसे पाता है? साउंड तो एक ही निकल रही है, इंस्ट्रूमेंट भी एक ही है, तो वो करता है बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। यानी अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का फ्रीक्वेंसी अगर चेंज कर दिया जाए टाइम टू टाइम, या फिर कोई भी साउंड का फ्रीक्वेंसी चेंज किया जाए, तो हम लोग को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनाई देगा। जिसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा है। आपको पढ़ा था कि अगर साउंड की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो 20,000 से 20 हर्ट्ज के बीच में है, तो वो साउंड हम इंसान सुन सकते हैं, दैट इज द ऑडिबल साउंड। लेकिन वही साउंड अगर 20 हर्ट्ज से नीचे, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी कम कर दी जाए, तो वो हम इंसान को सुनाई नहीं देगी। यानी सेम साउंड ही है, लेकिन साउंड को हमने चेंज कर दिया। कैसे? बाय लोअरिंग द फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। 20,000 के ऊपर बढ़ा दो तो हम इंसान को नहीं सुनाई देगी, बैट्स और डॉल्फिन्स और बाकी डॉग्स वगैरह को सुनाई देगी। तो इसी प्रकार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को चेंज कर दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को चेंज कर दो, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो है वो सुनाई देगा। और म्यूजिक के जो फील्ड होता है ना, म्यूजिक का जो फील्ड होता है वो ऐसे ही काम करता है। बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सितार हो गया, वायलिन हो गया, गिटार हो गया, पियानो हो गया, फ्लूट हो गया। ये सब में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स और बहुत सारे फ्रीक्वेंसी चेंजेस किए जाते हैं। जैसे अगर बात करें स्ट्रिंग की, तो कोई भी स्ट्रिंग बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, एग्जाम्पल के तौर पर गिटार, गिटार में स्ट्रिंग लगा होते हैं ना, मतलब वो वायर लगे होते हैं। तो गिटार हो गया, वायलिन हो गया, सितार हो गया, ये सब में क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। तो अगर उस स्ट्रिंग के, अगर आपको अलग अलग गिटार से ही अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करना होता है, तो अगर हम जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की, स्ट्रिंग की, अगर चेंज कर दे, कैसे चेंज करेंगे? अगर वो जो टेंशन होता है ना स्ट्रिंग पे, मतलब जो तनाव होता है, जैसे कि आपने देखा कोई स्ट्रिंग जो होता है बहुत टाइट होता है, कोई स्ट्रिंग लूज किया जाता है, तो उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं। जो बच्चा गिटार बजाता होगा, गिटार का नॉलेज रखता होगा, उसको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जो वायर होते हैं उसको टाइट भी किया जा सकता है, लूज भी किया जा सकता है, और अलग अलग क्लिपिंग किया जा सकता है अलग अलग नोट्स पे,
ठीक है। तो उसके हिसाब से जो साउंड आप निकालोगे वो अलग अलग निकलेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक कि हम जो साउंड है उसको भी एक ही इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। और ये कब पॉसिबल है, जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को या फिर उस स्ट्रिंग वाली चीज को हम टाइट और लूज कर सके, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सके, तो हमारी साउंड भी अलग अलग निकलेगी। और इसी से पूरा का पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो चल पा रहा है, क्योंकि साउंड अलग अलग हमें चाहिए होता है, हर एक गाने के हिसाब से चाहिए होता है। यही इस टॉपिक का मतलब है। समझ में आ गया आपको? क्लियर? ओके है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा हो गया पहला टॉपिक आज के लिए। लेकिन एक और इसी प्रकार बहुत ही मस्त टॉपिक है जो आप सोचते होंगे कि भाई जो साउंड होता है ये इंसान में कैसे प्रोड्यूस होता है। क्योंकि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ बातें कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, आवाज, गाना गा रहा हूं, ये साउंड निकल रहा है कहां से? यहां से। तो होता कैसे है ह्यूमन बीइंग में, इसको समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले ह्यूमंस की जब भी मैं बात करता हूं तो साउंड जो है प्रोड्यूस होता है लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स किधर है? ये एक पोर्शन होता है लैरिंग्स का, हमेशा याद रखना। ये नोज होता है, नोज के पीछे जस्ट एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है फेरिंग्स। इसमें हो है क्या डायग्राम में? नहीं है, फेरिंग्स नहीं है। लेकिन फेरिंग्स के जस्ट नीचे अगर आप आओगे, यहां से शुरू होता है ये पूरा जो पोर्शन, खासकर आदमियों का, मेल का ये पोर्शन देखो बाहर निकला होता है, जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। और यही जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लैरिंग्स। तो लैरिंग्स करके एक पोर्शन होता है, उसी लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है आप लोगों का वोकल कॉर्ड। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? वोकल कॉर्ड। एक ऐसा वोकल कॉर्ड होता है, देखो यहाँ पे डायग्राम में बनाने की कोशिश करूंगा। ये आपका पोर्शन है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये आपका क्या है? वोकल कॉर्ड है। ठीक है, अब ये जो वोकल कॉर्ड होता है ये लगभग अगर आप देखोगे तो मेल में थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है मेल में। फीमेल में थोड़ा छोटा होता है 15 सेंटीमीटर, और चाइल्ड में और छोटा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, इसी वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द लंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं, फूड को स्वैलो करते हैं, घोटते हैं, तो हमें जो है ना फिंगर की हेल्प से जो है ना हार्ड बम दैट सीज टू मूव, मतलब कहीं ना कहीं हम देखो, अगर हम ऐसे थूक जो होता है हमारे ऐसा अंदर लेने की कोशिश करो तो आपको फील होगा कि कुछ तो यहां से नीचे गया। तो वो जो फील होता है ना, वो क्या होता है? आपका लैरिंग्स होता है। ठीक है, और ये पिक्चर में भी आपको दिखाया है कि जो अपर एंड है विंड पाइप का, ठीक है ना, आपका जो विंड पाइप है ये पूरा का पूरा क्या है? ये आपका विंड पाइप है। ठीक है ना, दिस इज द विंड पाइप। ठीक है, तो इसका जो अपर एंड होता है, ये कोई भी खाना यहाँ से स्वैलो होता है और आपका यहाँ से पास होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन होता है ये यहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट, कितने होते हैं? 2 वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इस वॉइस बॉक्स के अंदर ये वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही पतले में प्रेजेंट होते हैं ताकि हवा जो है उसमें से पास भी हो सके। और जब लंग्स फोर्स करता है, क्योंकि देखो हम लोग को बोलने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। कभी महसूस किया, जैसे हम लोग टीचर, हमको पता है कभी कभी हम इतने थक जाते हैं ना कि हमारा लंग्स जो है ताकत नहीं लगा पाता है, क्योंकि आपको पता है लंग्स इज द ऑर्गन जो हवा स्टोर करता है, एयर। लेकिन अगर हमारे पास ताकत एकदम कम हो जाएगा तो हम लोग को बोलने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो जितना फोर्स उसको देना चाहिए, जितना हवा का सप्लाई देना चाहिए, वो नहीं दे पाता। तो लंग्स फोर्स करता है हवा को स्लिट, वो जो पैसेज है उसमें से पास होने के लिए। और वोकल कॉर्ड क्या होता है? वाइब्रेट होता है। ये जो स्लिट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो स्लिट है वहां पे हवा पास होती है, और जिसमें वोकल कॉर्ड जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? वाइब्रेट होता है। बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, हमने आपको पढ़ा चुका हूँ कि वाइब्रेशन की वजह से ही आवाज निकलती है। तो जब भी वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। और जो वोकल कॉर्ड के आसपास जो मसल अटैच होते हैं ना, वो वोकल कॉर्ड को टाइट कर सकते हैं या फिर लूज कर सकते हैं। जैसे हमारी मर्जी कि हमको कोई आवाज पतली निकालनी है तो मैं बात कर सकता हूँ पतले आवाज में भी। और ये मैं पतले आवाज में कैसे बात कर पा रहा हूँ? बिकॉज मेरा जो मसल है उसको मैंने रिलैक्स किया, टाइट किया अपने अकॉर्डिंग। और मेरे को एकदम मोटा बोलना है तो मैं एकदम मोटा भी बोल सकता हूँ, देखो ऐसा। तो ये जो साउंड फ्लक्चुएशन कर रहा हूँ, ये मैं वोकल कॉर्ड के मसल्स जो है उसको टाइट या फिर लूज करके कर पा रहा होता हूँ। और इसीलिए हम अलग अलग डिफरेंट टाइप की आवाजें जो है, क्वालिटी ऑफ आवाजें जो है, हम इंसान निकाल पाते हैं। और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? और इसीलिए बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स, बहुत सारे टैलेंटेड मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वो एकदम सेम टू सेम साउंड भी निकाल पाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा तो आप, हाँ देवी और सज्जनों, आप अमिताभ बच्चन की आवाज में निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वोकल कॉर्ड 20 सेंटीमीटर होता है लेंथ मेल के अंदर, 15 सेंटीमीटर फीमेल में होता है, या फिर चिल्ड्रंस के अंदर और स्मॉलर होता है। और इसीलिए जो आदमियों की आवाज होती है, फीमेल की आवाज होती है और चिल्ड्रन की आवाज होती है, वो अलग अलग होती है। मेल का जो आवाज होता है वो थोड़ा होर्स वॉइस होता है, यानी थोड़ा सा चौड़ा आवाज होता है, मोटा आवाज होता है। फीमेल का अगर आवाज देखोगे थोड़ा सा सॉफ्टर साइड होता है, और चिल्ड्रन का जो होगा वो थोड़ा सा मिक्स टाइप का होता है, थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो ये जितनी चीजें हैं बस आपको याद रखनी है। ठीक है, एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, फाइनली हमारे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आखिरी टॉपिक का जो नाम है वो है साउंड जनरेशन बाय द लाउड स्पीकर। आप सभी ने लाउड स्पीकर देखा, ये वाले आपके घर में भी होंगे।
डिचिक डाचिक डिचिक डाचिक आवाज निकलती है, मस्त एकदम साउंड निकलती है। तो ये जो लाउड स्पीकर है ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये हमको समझना है, इसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको ध्यान से समझो। तो सबसे पहले जो आपका लाउड स्पीकर होता है इट कंसिस्ट ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट, यानी कोई भी लाउड स्पीकर देख लो, उसका मैंने पूरा, ये तो दिखने में बाहर से ऐसा दिखता है लेकिन एक्चुअल में अंदर से ऐसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट प्रेजेंट होता है। ये दिख रहा है आपको इस प्रकार से, परमानेंट मैग्नेट मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उस मैग्नेट में एक कॉइल जो होता है उसमें वायर जो होता है बाउंड किया जाता है, जिसमें से करंट फ्लो होता है। तो देखो यहाँ पे ये वायर है, इस प्रकार से गोल 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 वायर पूरा बाउंड किया गया, मतलब मैग्नेट के अराउंड में एक कॉइलिंग की हुई है वायर की, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होता है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसकी वायरिंग की गई हो मैग्नेट के मैग्नेट के सराउंडिंग में, तो वहां पे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और दो मैग्नेट अगर एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो वो पोजीशन अपने हिसाब से चेंज करता है, और इसी दौरान यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है कॉइल के अंदर, ये कॉइल मूव्स करता है आगे पीछे, और इसी वजह से जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है मूवमेंट की वजह से ये अलग अलग वेरिएशन देता है करंट फ्लो के अकॉर्डिंग में, और ये कॉइल मूव करता है। और जो आपका कोनिकल स्क्रीन जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इस प्रकार से कोन बनाया हुआ है कोनिकल स्क्रीन, ये कोनिकल स्क्रीन, और यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया जिसको डायफ्रागम कहते हैं, वो पर्दा लगा दिया जाता है। तो वो आगे पीछे क्या करता है, एक तरीके से वाइब्रेट करता है, बैक एंड फोर्थ करता है, और लाउड स्पीकर के अंदर मोशन हो जाता है, जिसके से साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। तो फाइनली मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो आपका मैग्नेट है एक दूसरे के कांटेक्ट में, मतलब आगे पीछे आने की वजह से क्या होता है, कॉइल के अंदर क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से ये जो दो मैग्नेट है आपस में एक दूसरे के क्लोज और नजदीक आते रहते हैं, बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और ये पर्दे में से एक तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है। और इसी तरीके से आपका जो लाउड स्पीकर है, जो भी साउंड इनपुट आप दोगे, गाना दोगे तो गाना तेज बजाएगा, या फिर कोई भी आवाज दोगे तो वो तेज बजाएगा। तो इस तरीके से लाउड स्पीकर जो है काम करता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूं ये सारे के सारे टॉपिक ये चैप्टर में से आपको हमने समझा दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सुंदर चैप्टर था, साउंड के बारे में क्लियर कट हमने समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, इसके बाद 3-4 चैप्टर्स और रह गए हैं, उसको फटाफट से हम कंप्लीट कर देंगे, कोई टेंशन मत लेना, मैं हूं आपके लिए। मैथ्स का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा न्यू वाले बैच में, पहले के तो सारे साइंस के, सारे मैथ्स के और एसएसटी के भी आप वीडियोस देखो, अगेन मैं बोल रहा हूं सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर बस क्वेश्चन आंसर्स को हल्का देख के जाओगे, थोड़ा समझ के चले जाओगे, तो भी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकाल सकोगे। तो सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट के बस पढ़ते रहना है, मन लगा के वीडियोस देखते रहना है, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहना है, ठीक है? समझ में आ गया है? तो इतना तो कर ही दोगे मेरे लिए, मुझे पता है यार, आप निराश नहीं करोगे हम लोग को, ठीक है? और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, मैं आपके रिजल्ट जिस दिन आएंगे उस दिन मैं आपके लिए लाइव रखूंगा, आप लोग मुझे जरूर से अपने रिजल्ट्स को बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अगर आप फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे भी अपने मार्क्स को, अपने कितना पढ़ के हुआ, क्या पढ़ रहे हो, आप टैग कर सकते हो, मैं आपको रीमेंशन भी दे दिया करूंगा, लेकिन मन लगा के पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो, ठीक है? चलो इसी के साथ इस चैप्टर को, इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है? तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव्स है, दोस्त है, सभी को ये वीडियो और हमारे सारे वीडियो जब भी आप देखोगे उसको शेयर जरूर से करना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।